कभी सोचा है कि यूरोप से आने वाली चीजें जैसे कारें या इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में आकर इतनी महंगी क्यों हो जाती हैं? इसका जवाब छिपा हो सकता है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाली एक बहुत बड़ी ट्रेड डील में। तो चलिए आज इसी डील को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे ही कोई ट्रेड डील जैसा शब्द सुनता है ना, तो दिमाग में बस वही लंबी चौड़ी मुश्किल सरकारी फाइलें और बोरिंग मीटिंग्स की तस्वीर आती है। लगता है कि अरे इसका हमारी आपकी जिंदगी से क्या ही लेना देना होगा। और ये सोचना गलत भी नहीं है, पर जरा सोचिए, अगर ये डील सीधे सीधे घर के बजट पर, किसी की अगली नौकरी पर और यहां तक कि खरीदे जाने वाले फोन की कीमत पर भी असर डाल सकती है, तो आइए देखते हैं ये सब कैसे मुमकिन है। तो ठीक है, सबसे पहले इस बड़ी सी पहेली को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। आखिर ये ट्रेड डील, ये व्यापार सौदा है क्या चीज? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें कि ये भारत और यूरोप के बीच एक समझौता है। इसका एक ही मकसद है, दोनों के बीच व्यापार को और आसान बनाना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दो बहुत बड़े बाजारों के बीच व्यापार के दरवाजे और ज्यादा खोले जा रहे हैं। देखिए, आज की तारीख में क्या होता है, जब कोई भी सामान यूरोप से भारत आता है तो उस पर लगते हैं भारी टैक्स और कई तरह के नियम कानून। इससे न सिर्फ वो सामान महंगा हो जाता है, बल्कि पूरी प्रक्रिया भी काफी धीमी पड़ जाती है। ये डील इन्हीं सब रुकावटों को हटाने का काम करेगी। मतलब टैक्स कम होंगे, नियम आसान होंगे और नतीजा, व्यापार तेज और सस्ता हो जाएगा। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे जरूरी है। भाई, इससे हमें आपको क्या फायदा? क्या दुकानों पर चीजें सस्ती मिलेंगी और हमारी जेब पर इसका क्या असर होगा? चलिए पता लगाते हैं। इस डील का जो सबसे सीधा असर दिखेगा वो होगा इंपोर्ट ड्यूटी, यानी बाहर से आने वाले सामान पर लगने वाले टैक्स पर। सोचिए जरा, यूरोप में बनी कारें, शानदार इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जिंदगी बचाने वाली दवाइयां, इन सब पर अगर टैक्स कम हो जाए तो जाहिर है कि भारत के बाजार में इनकी कीमतें भी नीचे आ सकती हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ग्राहकों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, कम दाम में ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। पर हमारे देश के निर्माताओं के लिए ये एक बड़ी चुनौती लेकर आएगा। अब उन्हें सीधे सीधे यूरोप की बड़ी कंपनियों से मुकाबला करना होगा। इसका मतलब साफ है, उन्हें कीमत और क्वालिटी दोनों मामलों में और बेहतर होना पड़ेगा। चलिए अब जरा नौकरियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा आर्थिक बदलाव आखिर में रोजगार से ही तो जुड़ता है। तो देखते हैं कि ये डील हमारे जॉब मार्केट के लिए क्या लेकर आ सकती है। जब भारत में बने सामान के लिए यूरोप का इतना बड़ा बाजार आसानी से खुल जाएगा तो क्या होगा? हमारे कपड़ा उद्योग, दवा बनाने वाली कंपनियां और आईटी सेक्टर जैसी इंडस्ट्रीज का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और इसका सीधा सा मतलब है ज्यादा प्रोडक्शन, और ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब ज्यादा नौकरियां। तो इन सेक्टर्स में नई जॉब्स आने की उम्मीद बढ़ जाती है। और बात सिर्फ नौकरियों की संख्या की नहीं है, बल्कि यह भी है कि किस तरह की नौकरियां बढ़ेंगी। कंपनियों को ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो टेक्नोलॉजी में माहिर हों, अच्छे इंजीनियर्स हों और जिन्हें इंटरनेशनल सप्लाई चेन को मैनेज करना आता हो। मतलब सही स्किल वाले लोगों के लिए मौके ही मौके होंगे। तो अभी तक हमने देखा कि कीमतों और नौकरियों पर इसका क्या-क्या असर हो सकता है। अब इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि एक आम मध्यवर्गीय परिवार के लिए इसका कुल मिला जुला असर कैसा रहेगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी बनती है। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ शॉपिंग पर पैसे बच सकते हैं और करियर में नए रास्ते खुल सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे लोकल बिजनेस पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे कुछ नौकरियों पर आंच भी आ सकती है। तो इस पूरी चर्चा से वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? चलिए एक आखिरी बार निचोड़ देख लेते हैं। देखिए, एक बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए, ऐसे बड़े और अहम सौदों का असर रातों रात नहीं दिखता। अभी खबरों में भले ही इसे लेकर खूब बातें हो रही हों, लेकिन जमीन पर इसका असली असर दिखने में कई साल लग जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी मैराथन है। तो कुल मिलाकर याद रखने वाली 4 सबसे जरूरी बातें ये हैं। पहला, इसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ेगा। दूसरा, ये असर धीरे धीरे सामने आएगा। तीसरा, इसमें मौके भी हैं और चुनौतियां भी। और चौथा, खास तौर पर मध्यम वर्ग के लिए इसका अनुभव मिला जुला रहने वाला है। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुकता है, क्या ये सौदा भारत के लिए एक साफ सुथरी जीत है या फिर एक मुश्किल चुनौती? सच तो यह है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सब कुछ बदल देगी। इसका असली नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत की कंपनियां और यहाँ के लोग इस नए ग्लोबल मुकाबले के लिए खुद को कितनी अच्छी तरह तैयार करते हैं।